हेलो दोस्तों, इनसाइट एरिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्जाम में सीधा सीधा एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए और इस पर पूछे गए जो भी न्यूमेरिकल आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर सको। आज का टॉपिक है संपर्क में रखे हुए दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। ठीक है, यानी कि कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझते हैं। बहुत ही आसान है, कोई इसमें बहुत टिपिकल वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए मान लेते हैं जैसे ये हमारे दो लेंसेज हैं। ठीक है, ये हमारे क्या दो थिन लेंसेज हैं। ये पहला लेंस हो गया। ठीक है, और इसके बगल में ये हमने बना लिया दूसरा। ठीक है, पहले लेंस की फोकस दूरी या फोकल लेंथ हमने मान ली कितनी है, f1। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, ये पहला लेंस। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ f1 है और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, f2। अब यहाँ पे कोई अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बने। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, सेकंड वाला जो लेंस है इसको एब्सेंट मान लो। ठीक है, इस लेंस को क्या करो, एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित, इसको हटा दो। ऐसा मान के चलो कि मेरे पास क्या है, एक ही लेंस, यानी कि एक ही लेंस है। तो यहाँ से एक रेज जाएगी। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के पश्चात ये सीधे आके ऐसे यहाँ कहीं पे मिलेगी। तो यहाँ कहीं पे क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, यानी इस वस्तु का जो है प्रतिबिंब यहाँ पे मान लेते हैं I1 पर बन रहा है। ठीक है, तो अब ये रही वस्तु और ये रही इमेज। ठीक है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। तो लेंस से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, U से, और लेंस से जो इमेज की डिस्टेंस होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, V से। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, V1। लेंस हमारा I1 बना है तो डिस्टेंस हमने मान लिया कितना, V1। ठीक है, तो इसमें क्या करो, फार्मूला अप्लाई कर दो, लेंस फार्मूला। ठीक है, लेंस फार्मूला क्या है, 1/f1 इक्वल टू 1/b1 माइनस 1/u। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो सेकेंड लेंस के लिए, देखो ये जो हमारा सेकेंड लेंस है, अब इसके लिए इमेज का काम, ऑब्जेक्ट का काम जो है कौन करेगा, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम, जो ऑब्जेक्ट जो है, ये जो O है वो पहले लेंस के लिए काम कर रहा है, लेकिन सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम जो है कौन करेगा, I1 करेगा। कौन करेगा, I1। तो मान लेते हैं अब दोनों को ले आते हैं। तो यहाँ से जो रेज गई, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, ये इसको कन्वर्ज किया, और ये सेकंड वाला लेंस इसको और ज्यादा कन्वर्ज कर दिया। तो और ज्यादा जब कन्वर्ज कर दिया तब इसकी फाइनली इमेज यहाँ पर आकर बन गई। इसकी फाइनली इमेज यहाँ I पर आके बन रही है, और इसकी जो डिस्टेंस है इस लेंस से यहाँ तक वो कितनी हमने मान ली है, ये V। ठीक है, कितनी V। तो अब इसमें सेकेंड लेंस में क्या करो, फार्मूला अप्लाई करो। ठीक है, तो सेकेंड लेंस में हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेंस फार्मूला फॉर सेकेंड लेंस क्या हो जाएगा, 1/, इसकी फोकस दूरी कितनी है, फोकल लेंथ कितनी है, f2। 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u। u यहाँ पे कौन है, ये 1/v। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमें निकालना क्या है, कंबाइंड फोकल लेंथ। ठीक है, तो कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी कि संयुक्त फोकस दूरी दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। सीधे सीधे दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड 1 and 2। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू, इधर क्या है
1/b1 माइनस 1/u प्लस 1/b माइनस 1/b1। ठीक है, तो कुछ कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, जो बच रहा है उसको रहने दो, ये कैंसिल हो गया। तो इधर मिला क्या 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/b, पॉजिटिव है इसको पहले लिख लो, माइनस 1/u। ठीक है, इफ कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज कितना है, कैपिटल है। यदि हम मान लें कि इसका जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो कितना है, f है, तो ये 1/b माइनस 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f। यही दोनों लेंसों के कंबाइन यानी कि संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला। ठीक है, ये क्या है, दोनों लेंसों के संयुक्त फोकस दूरी यानी कि कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला है। ठीक है, अब इस पर कुछ केसेस देखिए। अगर दोनों लेंस हमारे क्या है, कॉन्वेक्स है यानी कि उत्तल लेंस है। ठीक है, इफ बोथ आर कॉन्वेक्स तब ये फार्मूला, यदि बोथ आर कॉनकेव तो फार्मूला बदल जाएगा। ठीक है, और यदि इसमें एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है तब क्या फार्मूला आएगा। चलिए इन तीनों केसेस को भी देख लिया जाए। यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना? कोई डाउट नहीं है? चलो केस फर्स्ट, if both are convex, if both are convex lens। ठीक है, अगर दोनों जो है हमारे क्या हैं, उत्तल लेंस हो। ठीक है, कॉन्वेक्स का मतलब क्या हो गया, उत्तल। ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकस दूरी है, फोकल लेंथ होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसकी फोकस संयुक्त फोकस दूरी का क्या फार्मूला आएगा, यही आएगा जो है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसको सॉल्व कर लो तो 1/f इक्वल टू आ जाएगा f1 प्लस f2 अपॉन f1 f2। इसको पलट दोगे तो फोकस दूरी f इक्वल टू आ जाएगा f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। ठीक है, ये चीज निकल के आ गया केस फर्स्ट में। ठीक, अब केस सेकंड देखो। केस सेकंड, इफ बोथ lenses are concave। ठीक है, यानी कि अवतल लेंस हो। दोनों लेंस जो है हमारे क्या है, अवतल लेंस है, तब क्या फार्मूला होता है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो स्टूडेंट वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। यानी 1/f इक्वल टू 1/-f1 प्लस 1/-f2। अब इसको सॉल्व करो तो 1/f इक्वल टू -f1 -f2 अपॉन -f1 गुणे -f। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा f1 प्लस f2, यानी 1/f इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया तो f1 प्लस f2 और नीचे हो गया f1 f2। इसको क्या किया, पलट दिया तो क्या मिल गया f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। माइनस साइन है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, यदि आपके दोनों लेंस क्या हैं, कॉनकेव है, दोनों लेंस अगर क्या है हमारे कॉनकेव है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो इसकी फोकल लेंथ आएगी, कंबाइंड फोकल लेंथ यानी कि संयुक्त फोकस दूरी जो आएगी वो ऋणात्मक आएगी। क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी यानी कि नेगेटिव आएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए तीसरे केस को देखते हैं। अगर इसमें से एक क्या है, कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉनकेव है, तब क्या फार्मूला है। केस थर्ड,
if one is convex and second is कॉन्केव, यानी कि एक उत्तल है और दूसरा अवतल है, तब क्या फार्मूला आ जाएगा 1/f = 1/, इसको अगर हम क्या कर रहे हैं कॉन्वेक्स मान ले रहे हैं यानी 1/f1 प्लस इसको हमने मान लिया कॉन्वेक्स तो 1/f2, ठीक है। और ये माइनस क्या माना गया कॉन्केव यानी कि अवतल लेंस, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक। तो 1/f = -f1 + f2/f1 + f2, प्लस वाले को पहले लिखो तो 1/f = f1 - f2/f1 + f2, सॉरी नीचे आपका f1 माइनस में आएगा, ठीक है, -f1 f2 -f1 f2। तो फाइनली f = मिलेगा हमको -f1 f2/f1 - f2, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ केसेस हैं, अगर f2 का मान ज्यादा होगा और f1 का मान कम होगा, यानी कि जो सेकंड लेंस है यानी कि जो कॉन्केव लेंस है इसकी फोकस दूरी अगर पहले लेंस यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी से कम है तो जो कंबाइंड फोकस दूरी आएगी यानी कि संयुक्त फोकस दूरी आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, यानी कि पूरा जो लेंस है वो किस तरीके से बिहेव करेगा उत्तल लेंस के तरीके से। लेकिन दूसरा केस, अगर इसकी फोकस दूरी ज्यादा है यानी दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है और पहले लेंस की फोकस दूरी कम है, तो जो हमारा ये है, ठीक है, अगर क्या है पहले लेंस का, ध्यान से देखो केसेस में शायद थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, अगर पहला लेंस, ठीक है, f1 = f2, f1 = f2 यानी f1 की वैल्यू f2 से बड़ी है, तब ये वैल्यू पॉजिटिव देगी और माइनस साइन यहाँ पे लगा है यानी टोटल फोकल लेंथ क्या आएगी माइनस आएगी। अगर f1 क्या है f2 से बड़ा है तो ऐसे कंडीशन में जो कंबाइंड फोकल लेंथ होगी वो क्या आ जाएगी नेगेटिव आएगी, क्या आएगी नेगेटिव आएगी, यानी कि पूरा लेंस जो है कंबाइंड लेंस जो है वो कॉन्केव की तरीके से बिहेव करेगा। दूसरा कंडीशन, यदि f2 = f1, अगर f2 का मान f1 से बड़ा है तब ये नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव दे देगी और ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो फाइनली f की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी। और ऐसे केस में, इस केस में कॉन्वेक्स लेंस की तरीके से बिहेव करेगा और इस केस में जो है कॉन्केव लेंस की तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है, तो दोनों याद रहेगा, ठीक है। तो नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी पावर की। ये तो हो गई लेंसेस। अगर दो लेंसों को आपस में मिलाकर रखा जाए तो उसकी जो है क्षमता क्या बनेगी, लेंस की क्षमता, ठीक है, यानी कि पावर ऑफ लेंस क्या होगी, तो उसको भी देख लेते हैं। लेंस की क्षमता P = क्या होता है 1/f होता है फार्मूला। पहले लेंस की क्षमता अगर P1 है, दूसरे की क्षमता P2 है, तो संयुक्त लेंस की क्षमता 1/f को क्या बोलते हैं P कहते हैं, तो P = मिलेगा हमको P1 + P2, ठीक है। ये दो लेंसों को अगर हम कंबाइन करके रख रहे हैं तो उनकी संयुक्त क्या है क्षमता, ठीक है, पावर। क्लियर। चलिए इस पे एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व किए जाए, देखते हैं कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है +2 डायोप्टर, ठीक है, यानी जो इसकी जो पावर है वो कितना है +2 डायोप्टर, ठीक है, और दूसरे की पावर कितनी दी हुई है, यानी कि P1 = कितना दिया है +2 डायोप्टर और P2 = कितना दिया हुआ है -4 डायोप्टर, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इस संयोजन की यानी इसकी कंबाइंड फोकल लेंथ f = कितना होगा, इसके कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी होगी, ये चीज आपसे जो है पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है।
हमको एक सिंपल फार्मूला पता है कि एफ इक्वल टू निकालना है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है 1/, ठीक है 1/p। लेकिन हमें p नहीं पता, p1 प्लस p2 पता है, तो p निकाल लेते हैं। तो p इक्वल टू अभी भी फार्मूला हमने जनरेट किया था, क्या होता है p1 प्लस p2। p1 का मान कितना है +2, इसका मान -4, कितना आ गया -2, कितना आ गया -2। यहाँ पे वैल्यू रख दो, ठीक है। तो हमें f पूछ रहा है, f इक्वल टू आ गया 1/-2, और ये जो p होता है, ठीक है, यहाँ पे जो p होता है वो मीटर में होता है, तो इतना मीटर, ठीक है। ये इसकी क्या आ गई फोकस दूरी आ गई, यानी कि फोकस लेंथ आ गई, ठीक है। अब एक चीज और, अगर इसको आप सेंटीमीटर में बनाना चाहते हैं 100 से गुणा कर दो, तो f इक्वल टू -1/2 इंटू 100, सीधे सीधे आ गया -50 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो इस कंबाइन जो संयुक्त फोकस दूरी है वो कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। और लेंस का अगर प्रकृति की हम बात करें, यानी इसके नेचर की बात करें, तो ये कॉनकेव होगा। क्या होगा कॉनकेव होगा, यानी माइनस आ रहा है तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि लेंस की जो प्रकृति होगी वो क्या हो जाएगी अवतल लेंस हो जाएगी, यानी कि कॉनकेव हो जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन है कि संपर्क में रखे हुए दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर तथा -40 सेंटीमीटर है, इसकी संयुक्त क्षमता कितनी होगी, ठीक है। इसकी फोकस दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर और इसकी फोकस दूरी दे रखी है -40 सेंटीमीटर, है ना, -40 सेंटीमीटर। तो दोनों की संयुक्त फोकस यानी क्षमता पूछ रहा है, ठीक है। तो P का मान पूछ रहा है, तो P का मान निकालने के लिए P इक्वल टू क्या होता है 1/F। तो सबसे पहले तो हमें कैपिटल F फाइंड करना होगा, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो ये F1 का मान दिया हुआ है, F1 का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, F2 का मान कितना है -40 सेंटीमीटर। तो 1/F इक्वल टू कितना हो जाएगा, या F इक्वल टू कितना हो जाएगा F1 F2 अपान F1 प्लस F2, ये तो होता है। F इक्वल टू कितना आएगा F1 F2, F1 का मान कितना है 25 गुणे -40 बटे F1 माइनस F2, 25 माइनस 40, ठीक है। F1 F इक्वल टू इसमें से 2 हटाओगे कितना आ जाएगा 15, ठीक है। माइनस का 15 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ऊपर 25 गुणे 40 और नीचे आपका आ गया 15, ठीक है। कैंसिल आउट होगा 50 25 5 3 15, ठीक है। तो 5 चौक 20, 200 बटे 3। F इक्वल टू आ गया 200 बटे 3, ठीक है। तो 1/F इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 बटे 200। तो P इक्वल टू ये जो आया है, ये जो क्या है आया है, ये हमारा किसमें है सेंटीमीटर में, ठीक है। और क्षमता जब भी आपको निकालनी होती है तो फोकस दूरी वहां पर क्या होनी चाहिए, ये जो F है ये मीटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए मीटर में होना चाहिए, ठीक है। इसको मीटर में करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 100 से भाग करना होगा, ठीक है। इसमें 100 से भाग करोगे तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/F इक्वल टू ये इतना सेंटीमीटर है तो 1/F इक्वल टू आ जाएगा 3 बटे 2 मीटर, 3 बटे 2 मीटर, ठीक है, 3 बटे 2 मीटर। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/F, ठीक है, यानी P इक्वल टू आ जाएगा 3/2 डायरेक्ट, ठीक है। वैल्यू पॉजिटिव में आ गई, ठीक है। बात समझ में आ गई। या इसको अगर आप भाग दो तो कितना आ जाएगा P इक्वल टू प्लस 1.5 डायरेक्ट, यही आपके आंसर में होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, आसानी से चीजें निकल जाएंगी। तो इसी तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी छोटे क्वेश्चन बनते हैं। और
तो इसी टॉपिक के साथ ये जो आपका रेज ऑप्टिक्स है, ठीक है, रेज ऑप्टिक्स ये मोस्टली कंप्लीट हो गया है, रेज ऑप्टिक्स, ठीक है। तो आई थिंक एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे रेज ऑप्टिक्स के वो आपको पढ़ा दिए गए हैं। अगर कोई टॉपिक छूट गया हो या किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि सर ये चीज़ छूट गई है, इसको दोबारा बता दीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन भी हिट कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों की वीडियो शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ, यानी कि वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स। रेज ऑप्टिक्स हो गया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स और उसके बाद सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स है। तो ये जो चैप्टर जो है आपकी ज़्यादा वेटेज के हैं, क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं वो चीज़ें आपकी पहले खत्म की जाएगी, ठीक है। क्योंकि इंटर में आपने पूरी बुक पढ़ी ही है, पूरा पढ़ने से अच्छा है जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं उसी टॉपिक को अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाए, जिससे हमारा टारगेट क्या है कि एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सॉल्व करना। तो बस उसी को देखते हुए जो है हमें क्या करनी है, अपनी स्टडी करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।